Welcome to my class. In Excel program, there are number of engineering functions given to us. A list of all functions related to conversion of number system under the category of engineering function is given to you. All these functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक इंजीनियरिंग फंक्शन को टेकअप करेंगे दैट इज कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम टू ऑक्टेल नंबर सिस्टम। आइएगा इसके एक एग्जांपल के ऊपर मूव करते हैं। बाइनरी टू ऑक्टेल फंक्शन इट कन्वर्ट्स ए बाइनरी नंबर टू ऑक्टेल नंबर। फंक्शन के सिंटेक्स के अंदर हमें दो आर्गुमेंट्स दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज नंबर एंड द सेकेंड वन इज ऑप्शनल आर्गुमेंट दैट इज प्लेसेस। नंबर मीन्स जिस बाइनरी नंबर को हम ऑक्टेल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, और प्लेसेस ऑप्शनल आर्गुमेंट है हम अपने इस फंक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को यूज़ करना चाहते हैं। मैं इस एग्जांपल के अंदर ऑप्शनल आर्गुमेंट को यूज़ नहीं करूँगा। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम ऑप्शनल आर्गुमेंट को यूज़ करेंगे। सिंप्लिसिटी से मैंने कुछ बाइनरी नंबर्स को टेकअप कर लिया और मैं यहाँ पर उन्हें ऑक्टेल नंबर के अंदर कन्वर्ट करूंगा। इसके लिए मैं ऑक्टेल के नीचे वाले सेल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इस फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ, बाइनरी टू ऑक्टेल। पेरेंथेसिस स्टार्ट, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज नंबर। मैंने 1 के ऊपर क्लिक कर दिया विच इज बाइनरी नंबर गिवन टू अस इन सेल नंबर G4। सेकेंड आर्गुमेंट प्लेसेस को हम अपने आगे वाले एग्जाम्पल के अंदर टेकअप करेंगे। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। अगर बाइनरी नंबर 1 है और उसकी ऑक्टेल के अंदर कन्वर्जन की जाए तो वो नंबर भी 1 ही आएगा। मैं फिल हैंडल के ज़रिए इस फंक्शन को नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। ये सारे बाइनरी नंबर ऑक्टेल नंबर के अंदर कन्वर्ट हो गए। स्टूडेंट ध्यान देंगे 7 के बाद ये 10 नंबर आया है। ऑक्टेल नंबर सिस्टम के अंदर 8 और 9 नंबर एग्जिस्ट नहीं करते। आई मूव ऑन टू द सेकेंड स्मॉल टेबल जिसके अंदर मेरे पास कुछ और बाइनरी नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर मैं बाइनरी टू ऑक्टेल के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज नंबर। नंबर के केस के अंदर मैंने ये बाइनरी नंबर दे दिया 10, 11 विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर K4। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास बाइनरी नंबर 10, 11 का इक्वलेंट ऑक्टेल के अंदर 13 नंबर आ गया। मैंने इस फंक्शन को नीचे ड्रैग डाउन कर दिया तो मेरे पास सभी बाइनरी नंबर के ऑक्टेल नंबर आ गए। स्टूडेंट यहाँ पर एक बार फिर नोट करेंगे 8 और 9 नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो 17 के बाद सीधा ये 20 नंबर आ गया। इन दोनों केसेस के अंदर हमने जिन फंक्शन को यूज़ किया वो मैं आपके रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं। इसके बाद अब हम मूव करेंगे कुछ एडवांस वेरिएशंस की तरफ। नाउ डिस्क्रिप्शन के केस के अंदर द फर्स्ट पॉइंट इज द नंबर कैन नॉट कंटेन मोर देन 10 कैरेक्टर्स दैट इज 10 बिट्स। मैं यहां पर एक बाइनरी नंबर को टेकअप कर रहा हूं जिसके अंदर मैं 10 बिट्स को लूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं इस बाइनरी नंबर की ऑक्टेल के अंदर कन्वर्जन चाहता हूं, सो इक्वल्स टू बाइनरी टू ऑक्टेल। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज नंबर और मैं यहां पर सिर्फ इसी आर्गुमेंट को टेकअप करूंगा। सो मैंने यहां पर नंबर बाइनरी पास कर दिया विच इज गिवन टू इन सेल नंबर B5। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर बाइनरी का इक्वलेंट ऑक्टेल नंबर आ गया। हमने जिस फंक्शन को यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। अब मैं इस जगह के ऊपर 11 बाइनरी डिजिट्स को टेकअप करूँगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इक्वल्स टू बाइनरी टू ऑक्टेल। द फर्स्ट आर्गुमेंट नंबर के केस के अंदर मैंने ये 11 डिजिट वाली बाइनरी को पास कर दिया। अभी स्टूडेंट आपने ऊपर देखा
कि यहाँ पर हमने ये कहा था नंबर कैन नॉट कंटेन मोर देन 10 कैरेक्टर्स। अगर मैं 10 बिट्स से ज़्यादा बिट्स देता हूँ तो ये हमें एरर मैसेज देगा। यहाँ पर हमारे पास हैश नम एरर वैल्यू आ गई। इट मीन्स मैं आर्गुमेंट के केस के अंदर 10 से ज़्यादा बिट्स को पास नहीं कर सकता। अगर मैं 10 से ज़्यादा बिट्स दूंगा तो ये हमें एरर वैल्यू देगा। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। इफ नंबर इज नॉट वैलिड बाइनरी नंबर और इफ नंबर कंटेन्स मोर देन 10 कैरेक्टर्स द फंक्शन रिटर्न्स द हैश नंबर एरर वैल्यू। आपने यहाँ पर देख लिया कि हमने यहाँ पर 10 से ज़्यादा दिए तो ये हैश नम एरर वैल्यू हमें दे रहा है। इस जगह के ऊपर मैं एक इनवैलिड बाइनरी नंबर को टेकअप करूँगा 1010101001 और अब मैं यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ 2। हम जानते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर डिजिट नंबर 2 एग्जिस्ट नहीं करता और अगर ये डिजिट ले लिया जाए तो क्या आंसर आएगा, ये यहाँ पर हमें हैश नम एरर की वैल्यू ही देगा। बाइनरी टू ऑक्टल आर्गुमेंट के केस के अंदर मैंने इसी बाइनरी नंबर को पास कर दिया विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर B7। आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हैश नंबर एरर वैल्यू आ गई। दिस इज द फंक्शन विच वी यूज इट हियर। इट मीन्स कि ये नंबर हमारे पास इनवैलिड है। लेकिन अगर मैं एक सिंपल सा नंबर लेता हूँ 1111 और इस केस के अंदर मैं इस नंबर को ऑक्टेल के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ बाइनरी टू ऑक्टेल। द फर्स्ट आर्गुमेंट इस नंबर, तो मैंने नंबर के केस के अंदर सेल नंबर B8 की वैल्यू को पास कर दिया कॉमा। अब ये मैं ऑप्शनल आर्गुमेंट को टेकअप कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि मुझे 8 प्लेसेस तक आंसर दो। पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। आप देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर ये 8 प्लेसेस के अंदर ये आंसर आया है। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। इफ बाइनरी टू ऑक्टेल रिक्वायर्स मोर देन प्लेसेस कैरेक्टर इट रिटर्न्स द हैश नंबर एरर वैल्यू। मैं आपके सामने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स को टेकअप करूँगा। फर्स्ट केस के अंदर मैं मोर देन प्लेसेस के एग्जाम्पल को टेकअप करूँगा। सो आई राइट हियर इन नंबर 1010101010। इस जगह के ऊपर मैं बाइनरी की ऑक्टेल के अंदर कन्वर्जन कर रहा हूँ इक्वल्स टू बाइनरी टू ऑक्टेल। द फर्स्ट आर्गुमेंट इस नंबर, तो नंबर के अंदर मैंने बाइनरी नंबर दे दिया विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर B9। इफ बाइनरी टू ऑक्टेल रिक्वायर्स मोर देन प्लेसेस कैरेक्टर, अगर मैं यहाँ पर 11 दे देता हूँ प्लेसेस के अंदर तो ये मुझे हैश नम एरर देगा। मैं आपके सामने इस 11 को प्लेसेस के आर्गुमेंट के अंदर पास कर रहा हूँ। पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। आप लोगों ने देखा मैक्सिमम ये 10 प्लेसेस को एक्सेप्ट कर सकता है और अगर उससे ज़्यादा देंगे तो ये हमें हैश नम एरर वैल्यू देगा। इट मीन्स दिस नंबर इज अगेन इनवैलिड नंबर। आई टेक अप वन मोर एग्जाम्पल। मैं सेम वैल्यू को टेक अप कर रहा हूँ और इस बारी मैं 11 प्लेसेस की जगह 10 प्लेसेस दूंगा इक्वल्स टू बाइनरी टू ऑक्टेल। फर्स्ट आर्गुमेंट इस नंबर, तो मैंने बाइनरी नंबर को पास कर दिया। सेकंड आर्गुमेंट ऑप्शनल है प्लेसेस और इस प्लेसेस के अंदर अब मैं 10 प्लेसेस दे रहा हूँ। पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। नाउ दिस गिव्स मी द ऑक्टेल कन्वर्जन। इट मीन्स बाइनरी टू ऑक्टेल के फंक्शन के अंदर हम 10 से ज़्यादा प्लेसेस को टेकअप नहीं कर सकते। दिस इज वैलिड। The next point is if places is non-numeric, the function returns the hash value error value. मैं इस जगह पर places को non-numeric लूँगा। I take up the same value 1010101010. Here I am going to convert binary to octal. The first argument is number, तो मैंने नंबर के केस के अंदर बाइनरी के नंबर को पास कर दिया विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर B11 और अब मुझे प्लेसेस के अंदर जो वैल्यू देनी है वो नॉन न्यूमेरिक होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक वैल्यू को पास कर दिया A10। ये मैंने प्लेसेस के अंदर एक नॉन न्यूमेरिक वैल्यू को लिया है। आई क्लोज पेरेंथेसिस। आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास हैश वैल्यू एरर का सिंबल आ गया।
we use this particular function here. The next point is if places is negative, the function returns the hash num error value. मैं इस जगह के अंदर सेम वैल्यू को टेकअप कर रहा हूँ 10 10 10 10 10. इस जगह पर मैं बाइनरी से ऑक्टल की कन्वर्जन करूंगा इक्वल्स टू बाइनरी टू ऑक्टल. द फर्स्ट आर्गुमेंट इस नंबर, तो नंबर के केस के अंदर मैंने इस बाइनरी नंबर को पास कर दिया विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर B12. और प्लेसेस जो कि एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है, यहाँ पर अब मैं एक नेगेटिव नंबर को पास कर रहा हूँ. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. आप देख रहे हैं कि हैश नम एरर वैल्यू यहाँ पर आ गई. आई मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट. द लास्ट पॉइंट इज इफ प्लेसेस इज ओमिटेड. बाइनरी टू ऑक्टल फंक्शन यूजेस मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नेसेसरी. मैं यहाँ पर एक वैल्यू को टेकअप कर रहा हूँ 1 1 1 1. इस वैल्यू को हमने ऊपर भी लिया था, लेकिन ऊपर हमने प्लेसेस के अंदर ऑप्शनल वैल्यू दे दी थी 8, लेकिन इस जगह के ऊपर मैं कोई ऑप्शनल वैल्यू को नहीं दूंगा. इक्वल्स टू बाइनरी टू ऑक्टल पेरेंथेसिस स्टार्ट. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज नंबर, तो नंबर के केस के अंदर मैंने B13 दे दिया. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. आप देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई 17, लेकिन ऊपर वाले यहाँ पर इस केस के अंदर हमने यहाँ पर 8 की पैडिंग दी थी, तो हमें आंसर 8 प्लेसेस के अंदर मिला. जब मैंने प्लेसेस नहीं दिए तो जितने करेक्टर्स रिक्वायर्ड थे उतने करेक्टर्स के अंदर ही ये आंसर आ गया. स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. आपने इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर बाइनरी टू ऑक्टल की कन्वर्जन के अंदर ये फंक्शन किस लेवल तक परफॉर्म कर सकता है, आपने उन चीज़ों को देख लिया. थैंक यू वेरी मच.